प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के कबीर के पद काव्य खंड से लिया गया है। इसके प्रथम पद का अध्ययन हमने पहले कर लिया था। प्रथम पद में जो पूछे गए प्रश्न है, पहले उन प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा करेंगे, तत्पश्चात दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। प्रथम पद में पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि ईश्वर एक है, इसके पक्ष में क्या तर्क दिए हैं कबीरदास जी ने। ईश्वर एक है, इसके पक्ष में कबीरदास जी ने दो तर्क दिए हैं कि जिस प्रकार से धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु ये सब एक हैं, उसी प्रकार से ईश्वर भी एक ही है। एक ही भांडे, एक ही खाक से और सारे भांडे बने हुए हैं। कुम्हार सबको मिलाकर के और बर्तन बनाता है, उसी प्रकार से ईश्वर भी एक है और वह सब जगह विद्यमान है। प्रश्न क्रमांक 2 में मनुष्य का शरीर किन 5 तत्वों से मिलकर के बना है, ऐसे पूछा गया है। तो ये 5 तत्व तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी गिनाए हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है। तीसरा प्रश्न जो है उसमें पद की 2 पंक्तियां दे करके और ईश्वर के स्वरूप के बारे में पूछा है कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है। पद की पहली पंक्ति का अर्थ है कि जिस प्रकार से काष्ठ के अंदर अग्नि छिपी रहती है, लकड़ी को कितना ही काटो अग्नि को अलग नहीं कर सकते, अग्नि उसके अंदर विद्यमान रहती ही है, उसको देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ईश्वर भी कण कण में विद्यमान है, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता और अलग नहीं किया जा सकता। चौथा जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि कबीर को दीवाना क्यों कहा है। इसमें हमें दीवाना शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। दीवाना शब्द का अर्थ होता है अत्यधिक विश्वास, अत्यधिक प्रेम। तो कबीरदास जी का ईश्वर पर अत्यधिक विश्वास है, अत्यधिक प्रेम है। ईश्वर को उन्होंने आधार माना है। उस ईश्वर पर विश्वास होने के कारण कबीरदास जी निर्भय हो गए हैं और इस संसार से उनको विरक्ति हो गई है। तो जब विरक्ति की स्थिति आ जाती है तब हम उसको दीवाना कहते हैं। तो कबीरदास जी ईश्वर के दीवाने हैं। पद क्रमांक 2 में और कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। संसार के 2 स्वरूप हैं, एक वास्तविक संसार और एक अवास्तविक संसार। तो कबीरदास जी ने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि यह मनुष्य वास्तविक संसार से परे होकर के अवास्तविक संसार पर ज्यादा विश्वास करता है। और इस पद में दोनों ही धर्मों के, इस्लाम धर्म के और हिंदू धर्म के, दोनों ही धर्मों के जो धर्म गुरु संत ज्ञानी हैं उन पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया है। आज हम इस पद की 8 पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। शेष पंक्तियों का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। इस अध्ययन को पूरा करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें और अंत में इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप सुने। संतो देखत जग बहुराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्राति करे स्नाना। आत्म मारी पखानई पूजई, उनमें कछु नहीं ज्ञाना।
बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़ई कितेब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें हुए जो ज्ञाना। आसन मार डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ बुलाना, संतो देखत जग बहुराना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये संतो, ये सज्जन पुरुषों, ये ज्ञानी पुरुषों, ये जो संसार है ये बहुराना यानी पगला गया है। संसार का अर्थ संसार में रहने वाले लोग, संसार में रहने वाले लोगों की उपमा दी है संसार को। जग बहुराना, ये जो जग है ये पगला गया है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बहुराना यानी पगला गया है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्यों हो गई है? सांच कहो तो मारन धावे। यदि इस संसार के लोगों को सच्चा मार्ग दिखाते हैं ईश्वर प्राप्ति का, सत्य बात बताते हैं, तो क्या करता है? मारन धावे, मारने के लिए दौड़ता है। झूठे जगपतिया और अवास्तविक संसार पर विश्वास करता है, झूठे संसार पर विश्वास करता है। दो अर्थ निकल सकते हैं, झूठे जग पतियाना, यह संसार झूठ पर विश्वास करता है, और झूठे जग यानी ये जो संसार ये कैसा है? झूठा है। दो अर्थ हो गए। झूठे जग पतियाना, जग मानी यह संसार है, ये झूठ पर विश्वास करता है, एक अर्थ। दूसरा, झूठे जग, ये संसार है ये झूठा है, अवास्तविक है, ये उस पर ये विश्वास करता है, इसलिए कहा है कि ये पगला गया। नेमी देखा धर्मी देखा, नियम करने वालों को देखा है, धर्म पर चलने वालों को देखा है। प्रातः करे स्नान, प्रातः काल जल्दी जगेंगे और स्नान करेंगे। आत्म मारी पखाने पूजे, ऐसे लोगों के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि उन्होंने स्वयं को मार लिया है, आत्मा को मार लिया है। आत्म यानी स्वयं, आत्म यानी आत्मा को मार दिया है। पखाने पूजे, और पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं उन लोगों में कोई समझ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है उनमें। अरे जो ईश्वर अपने अंदर विद्यमान है, अपने अंदर जिसका निवास है, उस आत्मा को हम पहचान नहीं रहे और उसको पत्थरों में खोज रहे हैं। तो कबीरदास जी ने कहा है ऐसे लोगों में कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुरान। हमने बहुत सारे पीर ओलिया यानी धर्म गुरु, संत, ज्ञानी देखे हैं, पढ़े किताब कुरान। इस्लाम धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है कुरान, उसका अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें हुए जो ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कई मुरीद तदबीर बतावे, जिन लोगों को स्वयं को ही ज्ञान नहीं है, जो लोग स्वयं ही कुरानों को पढ़ पढ़ करके ईश्वर को खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, मुरीद यानी शिष्यों को कई मानी क्या, तदबीर मानी उपाय, बतावे यानी बताएंगे। जो लोग स्वयं ही ईश्वर को नहीं समझ पाए हैं, जो स्वयं ही कुरान को पढ़ते रहते हैं, वो लोग अपने शिष्यों को ईश्वर प्राप्ति का क्या उपाय बताएंगे। उनमें हुए जो ज्ञाना, उनमें स्वयं में ही ज्ञान नहीं है। इन दोनों पंक्तियों में और कबीरदास जी ने इस्लाम के धर्म गुरुओं, संतों, ज्ञानियों, उन पर तीखा प्रहार किया है। आसन मार डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। अब इन दोनों पंक्तियों में
और हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु है, संत ज्ञानी है, उन पर तीखा प्रहार करते हुए और कबीरदास जी कह रहे हैं, आसन मारी, साधना लगा करके, आसन लगा करके ध्यान मग्न होकर के बैठ जाते हैं। बिंब धरी बैठे, आडंबर धारण करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमान, और मन के अंदर इस बात का बड़ा अहंकार है, बाह्य आडंबर का बड़ा अहंकार है। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपल के वृक्षों की, पाथर पत्थरों की पूजा करने लगते हैं। तीर्थ गर्भ भुलाने, और तीर्थ स्थानों पर जाकर के ईश्वर को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। इस बात को भूल जाते हैं कि ईश्वर तो मनुष्य के अंदर ही विद्यमान है। उस ईश्वर को यदि खोजना चाहते हैं तो स्वयं के अंदर खोजे। इस प्रकार से कबीरदास जी ने ऐसे धर्म गुरुओं, ऐसे ढोंगी ज्ञानियों और संत जो कहे जाते हैं आडंबर वाले, उन पर तीखा प्रहार किया है। इस प्रकार से इस पद की 8 पंक्तियों का अर्थ हमने समझा है। आगे की पंक्तियों का अर्थ हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।